है जिन्होंने सीजीबीएसई नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया। आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग में कितने मार्क्स कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और जो भी आपने सपने देखे हैं बीएससी नर्सिंग का, आपके सपने जो है किस तरह से पूरे होंगे, क्योंकि आफ्टर बीएससी नर्सिंग आपके पास बहुत ही ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होता है। जब आपका नर्सिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है, डिग्री कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा पैकेज सैलरी देखने को मिलता है जो आपका फ्यूचर बना सकता है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, पूरा लिस्ट बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितना होता है, प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस जो है कितना होता है और किस तरह से आपको जो है कॉलेज मिलेगा, सीट अलॉटमेंट जो है किस तरह से होगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अगर काउंसलिंग में एक थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो आपको कॉलेज जो है नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग आपका डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और आपको बताता हूं कि टॉप 10 कॉलेज कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के लिए। साथ ही जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, जिनका मार्क्स यदि कम है 10, 20, 30, 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं, तो उनका सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट के बारे में कोई भी बात नहीं करता। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनका सपना है कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, लेकिन वो क्या करते हैं, काउंसलिंग ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको कॉलेज जो है नहीं मिल पाता है। यही बात रहता है कि आपको कॉलेज नहीं मिल पाता। यदि आपका कम मार्क्स है फिर भी आपको परेशान होने की ज़रा से भी बात नहीं है। बस जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पूरा काउंसलिंग के पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरा काउंसलिंग का नियम क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन क्या होता है, किस तरह से काउंसलिंग किया जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बीएससी नर्सिंग के से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप लोगों को हर एक जानकारी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के कुल सीटें कितने हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के कुल सीटों की बात करें तो आपका जो है 4,906 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के लिए 4906 सीटें हैं, जिसमें से आपके गवर्नमेंट के 410 सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 4496 सीटें हैं आपके जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कितना फ़ीस आपका लगता है, तो आपको बताना चाहता हूँ 75,000 से लेकर 80,000 रुपये जो है प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस रहता है आपका बीएससी नर्सिंग का। वहीं आपका गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो 10 से 12,000 रुपये में ही आपका हो जाता है पूरा कोर्स कंप्लीट। वही स्कॉलरशिप की बात करें, क्योंकि स्कॉलरशिप आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि स्कॉलरशिप जो है आपको कितना मिलेगा। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको जो है 34,000 रुपये जो है स्कॉलरशिप जो है दिया जाता है, और जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको 29,000 रुपये जो है स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी आपका काउंसलिंग होगा और इसी बीच आप जो है यदि आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, आय प्रमाण पत्र नहीं बना, निवास प्रमाण पत्र नहीं बना, तो आप जो है बनवा सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके इम्पोर्टेंस होता है वो भी चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। तो 4906 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के लिए, और जिसमें से आप लोगों को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के 82 नर्सिंग कॉलेज है, जिसमें से 7 जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, 75 जो है आपके प्राइवेट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से काउंसलिंग किया जाता है और आपको भी किस तरह से काउंसलिंग करना है, और कॉलेज का पूरा लिस्ट बताऊँगी कि कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं और कितने मार्क्स कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के कॉलेज लिस्ट की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है आपका ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग अभनपुर रायपुर में 60 सीटें हैं। सृष्टि कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 40 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्रिश्चियन हॉस्पिटल धमतरी में 60 सीट हैं। पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई में 100 सीट हैं। सीएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल भिलाई में भी आपका 60 सीटें हैं। श्रेयस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 40 सीट। श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 60 सीटें हैं। मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग रावतपुर सरकारी इंस्टीट्यूट कुम्हारी दुर्ग में 60 सीट। एमजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग दुर्ग में 50 सीट हैं। रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग 60 सीट। मैं आप लोगों को लिस्ट इस वजह से दिखा रहा हूं ताकि आप जब काउंसलिंग करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं और कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। फिर है सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 50 सीट। श्री चंद्र नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 60 सीट। अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 60 सीटें हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 40 सीट, बोधनी देवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 40 सीट हैं, अधेश्वर नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 50 सीट, आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 50 सीटें हैं, हॉली क्रॉस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 50 सीट, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जो है 40 सीट हैं, फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में 60 सीटें हैं, महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 40 सीट, फिर आपका सूर्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 30 सीट, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जो है 40 सीट है, मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में जो है 40 सीट है। तो छत्तीसगढ़ में जो है बीएससी नर्सिंग के बेस्ट टॉप 10 कॉलेज है। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन रहता है कि सर यदि हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया और वो कॉलेज हमें पसंद नहीं है तो क्या दूसरा कॉलेज चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बीएससी नर्सिंग के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रूल या रेगुलेशन होता है जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताता हूँ। तो इसका क्या होता है नियम कि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, किंतु निजी नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं होगा। इसका मतलब आप लोग समझे नहीं समझे तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में हो जाता है तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना अनिवार्य होता है। यदि आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल गया, अगर आप उस कॉलेज को छोड़ते हैं तो आप सीधा काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, आप नर्सिंग का काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। वहीं यदि आपका सिलेक्शन यदि प्राइवेट कॉलेज में होता है और यदि आपको वो प्राइवेट कॉलेज पसंद नहीं है तो आप उस प्राइवेट कॉलेज को छोड़कर फिर से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कर सकते हैं। ये आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रूल एंड रेगुलेशन होता है। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स कितना रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और किस तरह से आपको काउंसलिंग करना है। तो जो स्टूडेंट जिनका यदि 65 से 71 मार्क्स है, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, यदि आपका मार्क्स है 65 से 71 के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी का 60 से 65 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 60 से 65 में मिल जाएगा। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 55 से 60 मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि जिनका यदि कम मार्क्स है उनको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज भी हमको डायरेक्ट इजीली नहीं मिल पाएगा। इसके लिए भी आपको जो है बहुत अच्छे से काउंसलिंग करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज मिलेगा। तो काउंसलिंग में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना। 10 कॉलेज आपको जो है काउंसलिंग में आपको सिलेक्ट करना होता है, तो कॉलेज आपको बहुत अच्छे से करना है। अपने जो भी आपको कॉलेज पसंद है वो कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है होना चाहिए, और स्कॉलरशिप के लिए भी अभी सहायक प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप के लिए मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपका जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी जाति प्रमाण पत्र जो है नहीं चलेगा। इसके साथ ही निवास एवं आय प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए। और आपके पास जो है आपका आधार कार्ड नंबर भी आपका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही विद्यार्थी का नामांकन नंबर होना चाहिए, आपके पास जो है नामांकन नंबर भी होना चाहिए। और विद्यार्थी का स्वयं का बैंक खाता नंबर यानी कि आपका अकाउंट नंबर भी आपके पास जो है होना चाहिए बैंक का। फिर 10वीं 12वीं का रिजल्ट का फ़ोटोकॉपी। जिन विद्यार्थियों का अंतिम वर्ष गैप है उन्हें गैप सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। और आय प्रमाण पत्र में शपथ पत्र बनवाना भी आपका, आय के संबंध में शपथ पत्र बनवाना भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके स्कॉलरशिप के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका सपना है बीएससी नर्सिंग करना, आप जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया उनको फॉलो कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट जिनको बीएससी नर्सिंग के बारे में आगे कुछ पता नहीं कि बीएससी नर्सिंग में कितने सब्जेक्ट होते हैं, किस तरह से पढ़ाई होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आफ्टर बीएससी नर्सिंग हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन से जॉब मिलता है, कितना पैकेज मिलता है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और अपना मार्क्स है, रैंक और कैटेगरी आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूंगा। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस को देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ
मैं आप ही लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को मैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सभी जानकारी आप लोगों को दे सकूं। और जिस भी टॉपिक पर यदि आपको वीडियोस बनवाना है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। और जिस टॉपिक पर ज़्यादा कमेंट आए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूंगा। तो प्लीज़ जितना हो सके कमेंट करना। कमेंट के थ्रू पता चलता है कि आप लोगों को कौन सा प्रॉब्लम है, आप लोग क्या सॉल्यूशन जो है चाहते हैं। तो जितना हो सके शेयर करना है, आपको वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट करना है। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो स्कॉलरशिप के लिए आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स अपने जो है रेडी करके रख लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी कुछ दिनों में भराने वाला है। तो काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग आपको किया जाता है। तो जो भी मार्क्स है और जिनके कम मार्क्स हैं आपका भी सिलेक्शन होगा। बस आपको पैनिक नहीं, परेशान नहीं होना है, आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा यदि आप सही तरीके से काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग आपका महत्वपूर्ण है। काउंसलिंग में एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना है, बिल्कुल सही से आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। अब भले ही आधा घंटे का टाइम लग रहा है तो आप 1 घंटे दीजिए, लेकिन काउंसलिंग आप अच्छे से कीजिए। यदि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिलता तो फिर से सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपको करना है। तो आपको किसी भी तरीके से आपको कॉलेज मिलना चाहिए। और जो भी है अपना एक वर्ष आप ड्रॉप नहीं करना है। यदि किसी भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो क्या करते हैं कि एक वर्ष फिर से ड्रॉप कर लेते हैं, फिर से हम तैयारी करेंगे और सिलेक्शन होगा हमारे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे मत भागिए, आपके 1 साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शेयर कीजिए वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का।